ये पेपर है जिसका कोड है 210। इस सत्र का शुरुआत करते हैं हम, और यहाँ पर आप अपने जो ऑब्जेक्टिव किए उसका मिलान कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई पद्धति का मूल मात्रक है। ऐसे पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसमें शामिल होता है यहाँ पर से मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, मीटर। ये गुलाम ये बनाया हुआ है, यानी कि वोल्ट ये भी बनता है, जूल ये भी बनता है, और यहाँ पर जो मूल मात्रक है वो इसका है मीटर। सेकंड है, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा। तो जब कोई वस्तु एक गतिशील वेग से आगे बढ़ती है, नियत वेग से आगे बढ़ती है, तो उस पर जो बल लगता है परिणामी बल वो 0 होता है। इस कारण से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद है कि यदि a बराबर 2i दे रखा है और b बराबर -4j दे रखा है, तो a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। तो a डॉट b का मान जब हम निकालते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जब हम मान निकालते हैं, तो जब यहाँ पर ये बनता है 2i कैप डॉट -4j, तो यहाँ पर ये दोनों जो एकांक सदिश है वो दोनों अलग अलग हैं। इस कारण से इन दोनों का जो इनटू है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो उसके बल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। फिर है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जब किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है संरक्षी बल, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्नों पर, जो पूछा है यहाँ पर, पृथ्वी से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान लिखिए। तो पृथ्वी तल से जो पलायन वेग होता है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के खालिस्तान होती है। तो ये होती है उनके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। आपको यहाँ पर लिखना था वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, दूसरे वाले में वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। थर्ड है, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुदैर्ध्य लिखना था। 2 सेकंड आवर्तकाल वाले सरल लोले की लंबाई कितनी होगी। तो ये होती है 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप चाहे तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। हम यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। आप चाहे तो 1 मीटर लिख सकते हैं या 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फोर्थ है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी विधि है। तो देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण की टोटल 3 विधियां होती है, चालन, संवहन, विकिरण। चालन में और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आपको विकिरण लिख देना है। बल आघूर्ण खालिस्तान राशि है। तो बल आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश। इसके बाद आते हैं एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर, किसी सदिश
ए से संबंधित एकांक सदिश लिखे, तो एकांक सदिश का आपको यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लिख देना था, जो कि होता है ए कैप इक्वल टू सदिश ए और अपोन में सदिश ए का मापांक। तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है? तो तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर आ जाएगा ऊर्जा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध लिखिए, तो यहाँ पर आपको संबंध लिख देना था, जो कि होता है जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। व्यापक रूप से द्रवों को पृष्ठ तनाव पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। तो ताप बढ़ाने पर जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो घटता है, पृष्ठ तनाव घटता है। फिर है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन बल के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम जो भार होता है वो बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। किनके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के ये बराबर होता है। इसकी सही जोड़ी बची हुई है, वो हम देख लेते हैं। सही जोड़ी पहला है यहाँ पर सही जोड़ी, महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना होता है? तो अधिकतम ऊंचाई पर जब वस्तु पहुंचती है तो उसका अंतिम वेग जो हो जाता है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पर जो इसका मिलान है वो हम इसके साथ 0 के साथ में कर देंगे। मंदन का मात्रक होता है, मंदन और जो त्वरण होता है उसका मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला सी वाला, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सामर्थ्य या शक्ति, तो सामर्थ्य या शक्ति में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी इसका मात्रक दिया हुआ है जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा ई के साथ जूल प्रति सेकंड। फिर है घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा तो यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है इसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है जो है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा ये आई ओमेगा स्क्वायर। फिर है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है जो होता है L बराबर आई ओमेगा। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है, L बराबर आई ओमेगा। उसके बाद घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक को हम म्यू एस से दर्शाते हैं और यहाँ पर सही जोड़ी में केवल एक ही दिया हुआ है और ये होते ही है म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर इसका मिलान यहाँ हो जाएगा डी म्यू एस बराबर टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनका मिलान कर सकते हैं, कितने आपके सही बने हैं। उसके बाद जो पेपर था इसकी क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा है यहाँ पर पार्श्व अनुपात क्या है? सिद्धांत समय लिखिए, या आप कर सकते थे ऋणता गुणांक परिभाषित करना था और ऐसे मात्रक लिखना था। सर यहाँ पर सरल आवर्ती गति की और आवर्तकाल और आवृत्ति को बताना था। फिर है ये उत्तर यहाँ पर देना था। फिर आठवां प्रश्न अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताना है या प्रगामी अप्रगामी तरंगों में अंतर बताना है। ऊर्जा संयोजन का नियम लिखना है यहाँ, या फिर आप कर सकते थे कि स्वतंत्र कोटि को आपको यहाँ पर बताना था। आप यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पेपर सेट के।